आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इसमें हम इसको 3 टाइमलाइंस में बांटेंगे। पहला, प्रायर टू ब्रिटिश रूल, एंड देन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लास्ट आफ्टर द ब्रिटिश रूल। तो क्या था ना, आपको पता है कि इंडिया में ब्रिटिश ने कब्जा किया था, पर उससे पहले इकोनॉमी कैसे थी, उनके समय में इकोनॉमी कैसे हुई, और उसके जाने के बाद, मतलब कलोनियलिज्म के खत्म होने के बाद हमारी इकोनॉमी कैसे हुई, इसको हम पढ़ेंगे। तो हम इसको पार्ट्स में जैसे पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द ब्रिटिश रूल। प्रायर टू में क्या होता था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी ना, वो अपनी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस थी। मतलब कॉटन, सिल्क, जूट, ऐसे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे ना, उनके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ही फेमस थी। तो इंडिया जो था, वो हैंडीक्राफ्ट्स बाकी दुनिया को भेजता था, जिस भेजने को हम कहते हैं एक्सपोर्ट। और इसके बदले उनसे क्या लेता था, लेने को कहते हैं इंपोर्ट। तो उनसे लेता था इनफ्लक्स ऑफ गोल्ड। इनफ्लक्स ऑफ गोल्ड। तभी तो सोने की चिड़िया किसको कहा गया है, हमारे भारत को। ये पॉइंट समझ आया। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर खुद में ही सेल्फ कंटेन्ड था। तो इंडियन इकोनॉमी कैसे हुई, वाइब्रेंट, प्रॉस्पेरस, एग्रीकल्चर में सेल्फ कंटेन्ड, एक्सपोर्ट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस, ग्लोबल रेपुटेशन। और क्या इंपोर्ट करती थी, गोल्ड, इनफ्लक्स ऑफ गोल्ड। तो ब्रिटिश के आने पर क्या हुआ ना, इससे उल्ट काम हो गया। ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने देखा कि इंडिया में जो रॉ मटेरियल है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, वो तो बहुत सस्ता है। तो उन्होंने इंडिया से ये रॉ मटेरियल खरीदना शुरू किया, और उनकी मशीन जो थी, उनसे अपने हैंडीक्राफ्ट्स बनाने शुरू किए, और वही हैंडीक्राफ्ट्स भारत को बेचने शुरू किए। तो अगर फिर से इसको समझे, तो अब इंडिया क्या कर रहा था, वो बाहर बेच रहा था, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा था अपना ही खुद का रॉ मटेरियल। और ले क्या रहा था, इंपोर्ट क्या कर रहा था, ब्रिटिश के बने हुए फिनिश्ड गुड्स। इससे क्या हुआ कि जब ब्रिटिश के बने हुए फिनिश्ड गुड्स आए, जो बहुत ही ज्यादा इंडियन गुड्स के हैंडीक्राफ्ट से चीपर थे, क्योंकि वो मशीन मेड गुड्स है, उनमें टाइम एफिशिएंसी है। तो इस कारण क्या हुआ, इंडिया की जो खुद की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उसने अपनी रेपुटेशन खो दी, और उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई। क्योंकि जो ब्रिटिश गुड्स थी वो सस्ती थी, तो कंज्यूमर सस्ती गुड्स को प्रेफर करने लगा। तो इससे क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी, जो पहले वाइब्रेंट थी, प्रोस्पेरस थी, अब उससे स्टैग्नेशन आ गई। एक और पॉइंट है इसमें, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जो खुद में सेल्फ कंटेन था, अब वो ऐसा नहीं रहा, क्योंकि वो भी एक्सप्लॉइट किया गया। क्योंकि उसमें जमींदारी सिस्टम लेकर आए गए। जमींदारी सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने हाई लैंड रेवेन्यू, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाई लैंड रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया, जिससे एग्रीकल्चर का भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब आगे क्या पॉइंट है कि 5 इकोनॉमिस्ट्स थे, दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय, ये वाले, दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय, फिनली शिराज, वी के आर वी राव और आर सी देसाई। इन सब ने मिलकर कुछ कोशिशें किए कि हम ब्रिटिश पीरियड में, कलोनियल पीरियड में मेजर करें कि इंडिया की ग्रोथ कितनी है, पर कैपिटा कितनी है, जीडीपी कितनी है। तो इनकी जो रिसर्च की, उनके हिसाब से हमारी जो ग्रोथ आउटपुट थी, वो 2% से भी कम थी। और अगर पर कैपिटा या जीडीपी की बात करी जाए, तो वो मीगर 0.5 थी। तो इससे पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी ब्रिटिश के टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट की गई, और बहुत ज्यादा ही उसमें डाउनफॉल आई, बैकवर्डनेस आई। तो आगे ये 2 पॉइंट्स हमने कर लिए। अब इसके पास बात पॉइंट आएगा कि जब हमें आजादी मिली, उसके बाद हमारी इकोनॉमी कैसी थी, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और लक्ष्य के साथ बने रहिए। तब तक मैं ईशान आपसे विदा लेता हूं। सब्सक्राइब टू द चैनल।